अब देखिए हम क्वेश्चन 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें कह रहा है ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन मेजरमेंट। ये जो हमें मेजरमेंट दी गई है इनके लिए हमने लाइन सेगमेंट ड्रा करना है। फिर कहता है एंड बाइसेक्ट ईच ऑफ देम। जो लाइन सेगमेंट हम ड्रा करेंगे उसे फिर हमने बाइसेक्ट करना है, टू इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड करना है यूजिंग रूलर एंड कंपास। फिर कहता है साथ में हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने। तो देखिए सबसे पहले जो लाइन सेगमेंट हमें दिया गया 5 सेंटीमीटर दिया, तो 5 सेंटीमीटर की मैं एक लाइन सेगमेंट ले लेता हूँ। ये देखें रूलर की मदद से मैं एक लाइन लगा लेता हूँ। यह हमारे पास सेंटीमीटर वाली साइड है। तो देखिए 5 सेंटीमीटर हमने लेना है, तो यहाँ 0 से लेकर 5 तक मैं एक लाइन लगाऊंगा। ये एक मैंने 5 सेंटीमीटर लाइन ले ली है। यह आ जाएगा पॉइंट ए इसका, और दूसरा पॉइंट आ जाएगा बी पॉइंट। ये ए भी हमने लाइन सेगमेंट ले लिया। इसका फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ए बी लाइन सेगमेंट हमने ले लिया जिसकी लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद देखिए हमने क्या करना है, कंपास हमने ले लेनी है। कंपास की देखें ये पेंसिल वाली साइड और दूसरी नीडल दोनों बराबर होनी चाहिए। अब फिर हमने कंपास को इतना ओपन कर लेना है कि ये जो कंपास ओपन हो ये इसकी लेंथ हमारे पास इस लाइन की लेंथ लेंथ के हाफ से ज़्यादा होनी चाहिए। अब मैंने क्या करना है, इस कंपास को पहले पॉइंट ए पे रखना है। पॉइंट ए पे रख के इधर ऊपर वाली साइड पे भी हम एक आर्क ड्रा कर लेंगे और नीचे वाली साइड पे भी। फिर इसको पॉइंट बी पे रखेंगे। पॉइंट बी पे रख के ऊपर वाली साइड पे भी आर्क ड्रा करेंगे और नीचे वाली साइड पे भी। अब देखें ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। इस पॉइंट को हम पी का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को क्यू का। तो ये जो पी क्यू है, पी क्यू, ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। इस स्टेप के बाद हमने क्या किया था, कंपास को पॉइंट ए पे रखा था और दोनों तरफ आर्क लगाई थी। सेकेंड स्टेप हमने लिख लेना पॉइंट ए एज सेंटर, ड्रा टू आर्क। एक एबाव थी, दूसरी बिलो थी, एबाव एंड बिलो। इसी तरह फिर हमने कंपास को पॉइंट बी पे रखा, पॉइंट बी पे भी रख के हमने दो आर्क ड्रा की, पॉइंट बी एज सेंटर, ड्रा टू आर्क above and below of line ए बी। फिर हमने क्या किया, पॉइंट पी और क्यू इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन पॉइंट पी एंड क्यू। फिर देखिए हम मेजर करेंगे कि ये जो इधर ए पॉइंट से लेके इधर तक फासला और बी पॉइंट से लेके इधर तक, ये दोनों डिस्टेंस हमारे पास इक्वल है या नहीं। हम डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। देखें यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस देखें दोनों डिस्टेंस इक्वल है। हम लिख देंगे कि इसको मैं एम पॉइंट का नाम देता हूँ। ए एम डिस्टेंस, ए एम इक्वल है बी एम के। तो लिहाजा पी क्यू हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। इज पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये हमारे पास इस फर्स्ट पार्ट के पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आ गए। देखिए ये 6 पॉइंट मैंने लिखे। तो इसी तरह जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के लिए भी पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल इसी तरह होंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, आप लिखेंगे ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी 7 सेंटीमीटर, 5 की जगह आपने 7 लिख देना है। फिर आपने उसी तरह पॉइंट ए को सेंटर रखे,
इस आर्क ड्रा करनी है अबव एंड बिलो। फिर पॉइंट बी को सेंटर रख के भी आर्क ड्रा करनी है अबव एंड बिलो। फिर आपने पॉइंट पी और क्यू को ज्वाइन करना है। फिर आपने मेजर करना है कि डिस्टेंस ए एम और बी एम दोनों इक्वल हैं या नहीं। अगर दोनों डिस्टेंस इक्वल आ गए तो फिर आप लिख देंगे कि हमारे पास पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। पार्ट 2 में हमें ए बी लाइन 7 सेंटीमीटर दी हुई है। ये हम 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये देखें मैंने 7 सेंटीमीटर लाइन लगा ली। इसे मैं नाम दे देता हूँ ए बी का। फिर आपने कंपास को ओपन कर लेना है इतना सा। पहले पॉइंट ए पे कंपास को रखेंगे, दोनों तरफ आर्क लगाएंगे, ऊपर वाली साइड पे भी, लाइन के ऊपर वाली साइड पे भी और नीचे वाली साइड पे भी। फिर कंपास को पॉइंट बी पे रखेंगे और दोनों तरफ आर्क लगाएंगे। इस पॉइंट को जिस पी का नाम दे देंगे, इसको क्यू का। पी क्यू को आपस में मिला देंगे। अब हम मेजर करेंगे कि ये जो ए से इस पॉइंट तक डिस्टेंस है, ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। ये देखिए दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो लिहाजा ये हमारे पास पी क्यू लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगी। इसकी भी पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल इसी तरह सेम आप लिख देंगे। सिर्फ आपने ये 5 की जगह 7 लिख देना है, बाकी सारे इसी तरह होंगे पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पार्ट 3 में हमारे पास 8 सेंटीमीटर लाइन दी हुई है, तो इधर हम ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर। ये देखें 8 सेंटीमीटर, ये मैं लाइन लगा लेता हूँ ए बी लाइन। कंपास को इसके लाइन के हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लेना है। अब कंपास को पॉइंट ए पे रख के दोनों तरफ मैंने आर्क लगानी है, ऊपर वाली साइड पे भी और लाइन के नीचे वाली साइड पे भी। फिर पॉइंट बी पे रख के दोनों साइडों पर आर्क लगानी है। इस पॉइंट को पी का नाम दे देंगे और इसको क्यू का। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ये पॉइंट हमारे पास एम आ जाएगा। अब हम ये डिस्टेंस में ये कर लेते हैं ए एम और बी एम। ये देखें ए एम और बी एम दोनों डिस्टेंस सेम है, तो लिहाजा आप इधर लिख देंगे कि ए एम इक्वल आ जाएगा बी एम के, और पी क्यू हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। पार्ट 4 में हमें देखें लाइन की जो मेजरमेंट है, ये हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 10 सेंटीमीटर की मैं लाइन लगा लेता हूँ। ये हमारे पास लाइन आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ए बी लाइन आ गई 10 सेंटीमीटर। अब देखिए कंपास को इस लाइन के हाफ से थोड़ा ज़्यादा मैंने ओपन कर लिया। पहले कंपास को पॉइंट ए पे रखेंगे और लाइन के ऊपर वाली साइड पे भी और नीचे वाली साइड पे भी आर्क लगा लेंगे। फिर इसको पॉइंट बी पे रखेंगे और दोनों तरफ आर्क लगाएंगे। यह पॉइंट हमारे पास पी आ जाएगा और यह पॉइंट क्यू। पी क्यू दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते। ये मैंने पी क्यू को ज्वाइन कर दिया। अब हम देख लेते हैं कि ये जो ए से एम पॉइंट तक डिस्टेंस है, इस पॉइंट को मैं एम का नाम दे देता हूँ। ए एम डिस्टेंस और बी एम, देखिए दोनों डिस्टेंस बिल्कुल हमारे पास सेम आ रहे हैं, तो लिहाजा इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप उसी तरह ही लिख लेंगे। सिर्फ आपने करना क्या है कि इधर 5 की जगह 10 सेंटीमीटर लिख देना है, बाकी तमाम स्टेप्स इसी तरह लिख देंगे। पार्ट 5 में हमारे पास लाइन की मेजरमेंट 6.5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये देखें 6.5 ले लेते हैं। 6 और 7 के दरमियान में ये हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर आ रहा है, तो ये मैंने 6.5 सेंटीमीटर से ज़ीरो तक ये लाइन लगा ली। ये ए बी लाइन की लेंथ हमारे पास आ गई 6.5 सेंटीमीटर। कंपास की मदद से आर्क लगाते हैं। लाइन के ऊपर वाली साइड पे भी एक आर्क लगा लेते हैं और नीचे वाली साइड पे। फिर बी पॉइंट पे रख के दोनों तरफ आर्क लगा लेते हैं।
एक पॉइंट को पी का नाम, दूसरे को क्यू का नाम, दोनों पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं। अब ये जो पॉइंट है इसको मैं एम ले लेता हूँ। अब हम देख लेते हैं कि एम और बी एम इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहा है। ये देखें, ये एम आ गया और ये बी एम, दोनों हमारे पास बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। तो इसके लिए भी आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल उसी तरह लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इसमें कहता है ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन मेजरमेंट। ये जो हमें मेजरमेंट दी गई है इनके हिसाब से हमने लाइन सेगमेंट ड्रा करना है और उसके बाद क्या करना है, ड्रा परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ देम। उस लाइन पे हमने फिर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो सबसे पहले देखें, फर्स्ट पार्ट हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मैंने 4 सेंटीमीटर ले लिया। तो पहले मैं 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ले लेता हूँ। ये देखें, ए बी में एक लाइन सेगमेंट ले लेता हूँ जिसकी लेंथ हमारे पास आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये ए बी आ गई 4 सेंटीमीटर। अब इस ए बी लाइन पे हमने एक पॉइंट ले लेना है जिसको हमने एन का नाम देना है। वो पॉइंट मैं इधर भी ले सकता हूँ, इधर भी ले सकता हूँ और इधर आगे भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया एन, इसको मैंने एन का नाम दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, कंपास को पॉइंट एन पे रख के एक आर्क ड्रा करेंगे। इस तरह देखिए, आपने एक आर्क ड्रा करनी है। एन पॉइंट पे कंपास को रखे जो इस लाइन ए बी को दो पॉइंट पे काट करेगी। ए को मैंने एल का नाम दे दिया और दूसरे पॉइंट को एम का नाम दे दिया। यहाँ तक हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया था कि ए बी लाइन ली थी जिसकी लेंथ थी 4 सेंटीमीटर। ड्रा अ लाइन ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप क्या था कि इस लाइन पे हमने एक पॉइंट एन ले लिया था। टेक पॉइंट एन ऑन ए बी। ए बी पे हमने एक पॉइंट एन ले लिया था। फिर एन पॉइंट पे कंपास को रख के हमने ये आर्क ड्रा किए। पॉइंट एन एज सेंटर, ड्रा एन आर्क दैट intersect line AB at point L and M। हमने एक आर्क ड्रा की जिसने लाइन ए बी को पॉइंट एल और एम पे इंटरसेक्ट किया। अब हमने क्या करना है, कंपास को हमने थोड़ा ओपन कर लेना है। पहले कंपास को मैं पॉइंट एल पे रख के इधर ऊपर वाली साइड पे एक आर्क ड्रा करूँगा। फिर कंपास को पॉइंट एम पे रख के ये दूसरी आर्क मैंने ड्रा कर ली। ये दोनों स्टेप भी हम लिख लेते हैं। पॉइंट एल एज सेंटर, ड्रा एन आर्क above टू ए बी। ए बी लाइन के ऊपर वाली साइड पे हमने एक आर्क ड्रा कर ली पॉइंट एल से। फिर दूसरी आर्क हमने पॉइंट एम पे कंपास को रख के ड्रा की थी। तो लिखेंगे पॉइंट एम एज सेंटर, ड्रा एन अदर आर्क above टू ए बी। ए बी के ऊपर वाली साइड पे हमने एक दूसरी आर्क ड्रा कर ली। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को काट कर रही है, इस पॉइंट को मैंने पी का नाम दे दिया। पी को हम एन से ज्वाइन कर देंगे। पॉइंट पी और एन को हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन पॉइंट पी टू एन। पी को एन से ज्वाइन कर दिया तो ये पी एन हमारे पास परपेंडिकुलर ऑन ए बी आ जाएगा। पी एन इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो ये हमारे पास
कुछ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आ गया। फर्स्ट क्या था कि हमने ए बी लाइन ली, दूसरा फिर इस लाइन पे हमने पॉइंट एन ले लिया, फिर पॉइंट एन पे कंपास को रख के हमने ये आर्क ड्रा की जिस जो ए बी लाइन को एल और एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। फिर एल पॉइंट पे कंपास को रख के ये आर्क ड्रा की थी, फिर एम पॉइंट पे कंपास को रख के दूसरी आर्क ड्रा की थी। दोनों आर्क जिस पॉइंट पे कट कर रही थी उसे पी का नाम दे दिया। फिर हमने पी और एन को देके ज्वाइन कर दिया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये पी एन हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया। अब सेकंड पॉइंट में हमें लाइन की लेंथ 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 5 सेंटीमीटर की मैं एक लाइन ले लूँगा। तो फर्स्ट स्टेप आप लिखेंगे कि ड्रा लाइन ए बी 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप ए बी लाइन 4 की जगह 5 लिख देंगे। बाकी तमाम स्टेप्स आपने उसी तरह ही लेने। तो ये ए बी 5 सेंटीमीटर एक मैं लाइन ले लेता हूँ। लाइन की लेंथ हमारे पास आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। इसे हम नाम दे देते हैं ए बी लाइन। अब इसमें मैंने एक पॉइंट ले लिया जिसको मैंने नाम दिया एन का। कंपास को पॉइंट एन पे रख के ये मैंने एक आर्क ड्रा करनी। यहाँ पर एल पॉइंट आ जाएगा और इधर एम पॉइंट। फिर कंपास को पॉइंट एल पे रख के ऊपर वाली साइड पे एक आर्क ड्रा करेंगे, फिर पॉइंट एम पे रख के दूसरी आर्क ड्रा करेंगे। ये पॉइंट पी में ले लेता हूँ, पी को एन से ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये पी एन हमारे पास परपेंडिकुलर ड्रा हो गया। इसके पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने लिख लेने। थर्ड पार्ट में देखिए हमें लाइन की लेंथ 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 6 सेंटीमीटर की मैं ए बी लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये ए बी लाइन की लेंथ आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक मैंने पॉइंट एन ले लिया। एन पॉइंट से मैं एक आर्क ड्रा करता हूँ जो लाइन ए बी को पॉइंट एल और एम पे काट करेगी। ये पॉइंट एल आ जाएगा और ये पॉइंट एम आ जाएगा। अब एल पॉइंट पे कंपास को रख के ये मैंने आर्क ड्रा कर ली, फिर एम पे रख के ये आर्क ड्रा कर ली। इस पॉइंट को मैंने पी का नाम दे दिया। पी और एन को आपस में ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर पी एन परपेंडिकुलर आ गया। इसकी भी स्टेप्स ऑफ ये पी एन हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया। इसकी भी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने उसी तरह ही लिख लेने। पार्ट 4 में हमें 8 सेंटीमीटर लाइन की लेंथ दी हुई है, तो देखें ये मैंने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ले ली है। ए बी लाइन आ गई हमारे पास 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं एक पॉइंट एन ले लेता हूँ। एन पॉइंट पे कंपास को रख के एक आर्क ड्रा कर दें जो ए बी लाइन को पी एल और एम दो पॉइंट पे काट करेगी। ये पॉइंट एल आ जाएगा और ये पॉइंट एम आ जाएगा। अब पॉइंट एल पे कंपास को रख के ऊपर वाली साइड पे एक आर्क ड्रा करेंगे, ये मैंने। फिर एम पे रख के दूसरी आर्क। दोनों आर्क जिस पॉइंट पे काट कर रही है इसको पी का नाम दे देंगे। पी को एन से ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये हमारे पास पी एन परपेंडिकुलर आ गया। इसी तरह पार्ट 5 11 सेंटीमीटर दिया हो तो 11 सेंटीमीटर की देखें मैं लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये ए बी लाइन हमारे पास आ गई 11 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक पॉइंट एन मैंने ले लिया। एन पॉइंट पे कंपास को रख के ये मैंने आर्क लगा ली, एक पॉइंट को एल और दूसरे को एम। अब एल पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और ऊपर वाली साइड पे आर्क लगा लेंगे, फिर एम पॉइंट पे रखे दूसरी आर्क। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे पी का। पी को एन से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा। पी एन हमारे पास परपेंडिकुलर फाइंड हो गया। तो इसके लिए भी पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने पार्ट 1 की तरह ही लिख लेने। क्वेश्चन 5 में देखें हमें कहता है ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी 9 सेंटीमीटर। फिर कहता है टेक अ पॉइंट सी लाइंग आउटसाइड इट। हमने एक सी पॉइंट लेना है जो उस लाइन के आउटसाइड हो। फिर कहता है ड्रा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमने ड्रा करना है सी डी। परपेंडिकुलर को हमने सी डी का नाम देना है। तो सबसे पहले मैं ए बी लाइन ड्रा कर लेता हूँ 9 सेंटीमीटर। ये देखिए मैं ए बी लाइन ले लेता हूँ 9 सेंटीमीटर।
कि हमारे पास ए बी लाइन आ गई 9 सेंटीमीटर। उसके बाद हम एक पॉइंट सी ले लेते हैं। ये देखें मैंने सी पॉइंट ले लिया जो इस लाइन के आउटसाइड है। इसके अगर आप पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना चाहते हैं तो फर्स्ट पॉइंट लिख लें ड्रा लाइन ए बी, ड्रा लाइन ए बी 9 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया, सी पॉइंट लिया, टेक पॉइंट सी आउटसाइड ऑफ ए बी। फिर हम क्या करेंगे, सी पॉइंट से हम एक आर्क ड्रा करेंगे। ये देखें इसका रेडियस में इतना रख लेता हूँ कि वो इधर तक आ जाए। अब यहाँ पर आर्क कैसे ड्रा करेंगे कि वो इस ए बी लाइन को कट करे। देखें सी पॉइंट से हम आर्क ड्रा करेंगे जो ए बी लाइन को 2 पॉइंट पर कट करेगी। एक पॉइंट को मैं एल का नाम दे देता हूँ और दूसरे पॉइंट को एम का। इधर ये पॉइंट लिख लें, पॉइंट सी एज सेंटर, ड्रा एन आर्क दैट intersect line AB at L and M। उसके बाद हमने क्या करना है, पॉइंट L को सेंटर रख के ऊपर वाली साइड पे एक आर्क ड्रा करनी है। फिर पॉइंट M को सेंटर रख के दूसरी आर्क ड्रा करनी है। यह पॉइंट भी लिख लेंगे, पॉइंट L एज सेंटर, ड्रा एन आर्क। फिर हमने पॉइंट M को सेंटर रखे, ड्रा एन अदर आर्क। अब दोनों आर्क जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काट कर रही है इसको हमने नाम देना है डी का। ये मैंने इसको डी का नाम दे दिया। अब डी और सी को आपस में ज्वाइन कर देंगे। इधर .6 लिख लेंगे, ज्वाइन सी एंड डी। सी और डी को मैं आपस में ज्वाइन कर देता हूँ। ये देखिए सी और डी को हमने ज्वाइन कर दिया तो ये सी डी जो हमारे पास ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। सी डी इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर ऑन ए बी लाइन। ए बी लाइन भी हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया है।